Hello students, welcome today. Today we are going to discuss a topic, this HIV virus. So basically HIV virus is basically a retrovirus from the lentivirus family, and the genetic material of HIV virus is basically a single stranded RNA molecule. RNA stands for ribonucleic acid, and the viral particle is spherical. जो इसका viral particle होता है बेटा वो क्या होता है, spherical in shape होता है. इसका डायमीटर होता है 80 to 100 नैनोमीटर. तो बेटा बेसिकली जो HIV वायरस है बेटा, इसमें आपके पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है विच इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन. ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ HIV, HIV1 एंड HIV2. HIV1 बेटा इज फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये हर जगह पाया जाएगा HIV1, एंड इट इज द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड मेन दैट पैंडेमिक. जो हमारे पास जो मेजर एड्स की जो मेजर हमारे पास ये डिजीज है वो HIV1 है. एंड HIV2 इज मेनली फाउंड इन द वेस्ट अफ्रीका. ठीक है, एंड कॉजेज अ सिमिलर इलनेस टू द HIV. सिमिलर इफेक्ट है इसका, लेस एफिशिएंटली ट्रांसमिटेबल, रियली कॉजिंग अ वर्टिकल ट्रांसमिशन. तो बहुत कम ये एफिशिएंटली ट्रांसमिशन होता है, एंड लेस एग्रेसिव विद अ स्लोअर डिजीज प्रोग्रेशन. तो मेनली HIV आपको मेन पॉइंट देना है कि जो HIV है वो आपके पास HIV1 है, HIV2. HIV1 जो आपका वर्ल्ड वाइड है, HIV2 आपका मेनली कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका वगैरह में कंट्रीज में ये पाया जाता है. अब बेटा ये आपको एक ग्राफ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है HIV का. HIV1 subtypes. HIV1 has mainly subtypes A to K. A to E are the predominant subtypes. A basically Africa, E Central Africa, B America, Europe, Middle East, C Africa, Asia, Ethiopia, D and Africa, Asia. So these are basically subtypes. तो सबसे पहले हमारे लिए जो important point इसमें है बेटा वो आपको है structure of HIV. That what is the major, what is the structure of this HIV virus. तो ये आपको मैंने मेन आज काम करवाना बेसिकली. तो देखिए सबसे पहले इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं जिससे हमारा पूरा आज का ये है. सबसे पहले देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस. ठीक है बेटा, ये आप देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप बाहर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं GP120. GP क्या है, 120 है, ये आपके पास प्रोटीन है. ठीक है, GP120 आपके पास क्या होता है, इट्स बेसिकली प्रोटीन. इसको बोलते हैं सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. और ये जो देख रहे हैं आप ये येलो, ये बेटा आपके पास क्या होता है GP41. GP41 क्या होते हैं, ये आपके पास देखिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये प्रोटीन देखिए इस मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. तो सबसे पहली बात कि आपके पास ये जो आपके पास HIV वायरस है इसके सरफेस पे क्या लगा हुआ है, इसके सरफेस पे लगे हुए हैं आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्या लगे हैं बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम याद कर लीजिए GP120. दिस वन इज ग्लाइकोप्रोटीन and this one is GP41. This GP41 is basically a transmembrane protein. तो सबसे पहला पॉइंट, lipid membrane is studded with the surface glycoprotein GP120 and transmembrane protein GP41. ये पॉइंट आपको क्लियर है. सरफेस पे आपके पास देखिए ये प्रोटीन लगा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन. अब बेटा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है स्पाइक्स है ये. ठीक है, द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स अराउंड द कोन शेप प्रोटीन कोर. तो ये आप देखिए इसके आप अंदर आ जाइए. ये आपको पता है ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी लिपिड की, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है. दिस वन इज लिपिड मेम्ब्रेन. लिपिड मेम्ब्रेन में सबसे पहले आपने स्टडी किया ग्लाइकोप्रोटीन GP120 GP41. अब उसके अंदर आ जाइए आप. जब आप उसके अंदर आएंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन. ये भी क्या है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं P17. ये भी क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की क्या कवरिंग है पूरी. ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन की पूरी कवरिंग है. अब उसके अंदर देखिए, उसके अंदर हमारे पास ये एक और प्रोटीन का कवरिंग है, ये P24. ठीक है, दिस इज अगेन कवरिंग ऑफ P24. अब उसके अंदर हमारे पास ये देखिए, उसके अंदर हमारे पास देखिए दिस वन इज, ये जो आप ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर का आपका RNA है. ये क्या है बेटा आपका RNA. ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, दिस वन इज RNA. दिस वन इज RNA. ठीक है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड. और जो आपको ये RNA के साथ देखिए ये मॉलिक्यूल्स लगे हैं, दीज आर द एंजाइम दैट इज प्रोटीएस. ये कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोटीएस. अब इसके साथ ये देखिए येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करते हैं,
जब ये वाला वायरस ह्यूमन होस्ट में जाएगा ना, तो ये जो आपका आरएनए दिख रहा है ना आपको, आरएनए, ये आरएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कौन एंजाइम कर रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट द एचआईवी वायरस। तो सबसे पहले आपको मैं बता ही दिया, ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, सबसे पहले मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन पे क्या लगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? GP120, ये GP41। अब ये आपके पास क्या है? उसके अंदर क्या आपके पास? ये प्रोटीन की कवरिंग है। प्रोटीन की कवरिंग के अंदर आपके पास ये आपके पास क्या? आरएनए है। आरएनए ये क्या है? प्रोटीएज। प्रोटीएज के साथ क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये सारा कुछ आपके पास ये आपके पास एचआईवी वायरस का। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार इसका टेक्स्ट मटेरियल देखते हैं। हैज एन आउटर मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन? ये आउटर मेम्ब्रेन कहाँ से बनती है? होस्ट मेम्ब्रेन से बनती है। ये कहाँ से बनती है बेटा? होस्ट मेम्ब्रेन। जैसे ये एचआईवी क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा ना ह्यूमन होस्ट सेल्स को। ये जब इन्फेक्ट करता है तो उसी से मेम्ब्रेन ये बनाता है। जब उसके सेल से बाहर आता है ना, तो ये मेम्ब्रेन कवरिंग वहीं से लेता है, होस्ट सेल से। लिपिड मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय मैट्रिक्स प्रोटीन। लिपिड मेम्ब्रेन कौन लाइन करता है? बाय अ मैट्रिक्स प्रोटीन। लिपिड मेम्ब्रेन स्टार्ट विद द ग्लाइकोप्रोटीन। GP120 बता दिया आपको, GP41 बता दिया। दिस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स अराउंड द कोन शेप प्रोटीन कोर। एचआईवी का स्ट्रक्चर, सबसे पहले एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन, जो सबसे पहले आपको हमने बताया एचआईवी स्ट्रक्चर में, जो सबसे पहले आपको मैंने बताया एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपके पास दो तरह के आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन है, GP120 एंड GP41। ये बेटा एंट्री करवाते हैं वायरस की होस्ट सेल में। ठीक है? ये जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन है दोनों, GP120 GP41, ये आपकी बेसिकली एचआईवी वायरस की होस्ट सेल में क्या करवाते हैं? एंट्री करवाने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है? अब उसके बाद ये जो कोर कैप्सिड है, ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स का। ये देखिए P24 द मेन प्रोटीन जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका पूरा कोर है, ये किसका बना है? प्रोटीन का। P24 आपका प्रोटीन है। विद इन द कैप्सिड 2 आइडेंटिकल सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल। अब देखिए कैप्सिड का मतलब ये चीज, ये जो इसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड ये है, ये आपके पास, इसमें आपके पास P24 प्रोटीन का बना है। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल? आरएनए मॉलिक्यूल, 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है? और साथ में आपके पास ये सारी बहुत सारी क्या आपके पास? एंजाइम्स हैं। वी हैव द वायरल एंजाइम्स। अब वायरल एंजाइम में कौन कौन सी एंजाइम है? एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैंने बता दिया RT। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है? जब आपका जो आपके आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका होस्ट डीएनए में जाके बाइंड करता है। प्रोटीएस जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेस, इंटीग्रेस का मतलब है जब बेटा देखिए, जब हमारा एचआईवी होस्ट सेल में जाएगा, ठीक है, होस्ट सेल में जाता है तो क्या करता है? ये जाके सबसे पहले क्या करता है? जो इसका आरएनए सबसे पहले डीएनए में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है? उसके बाद फिर जो डीएनए होता है, ये हमारे बेसिकली सेल के, होस्ट सेल के डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है, इंटीग्रेट। उसके बाद बाइंड, अब बाइंडिंग में कौन हेल्प करेगा? इंटीग्रेशन से। RT convert the single stranded RNA molecule double stranded deoxyribonucleic acid DNA, and DNA is incorporated into host nucleus as a pro-viral DNA. Integrase facilities integration of the DNA into the host chromosome DNA. क्लियर बता दिया मैंने। जो इंटीग्रेस एंजाइम है ये हेल्प करती है ना वायरल के डीएनए को होस्ट के डीएनए में जाके बाइंड करने के। प्रोटीएस एंजाइम स्प्लिट द जनरेटेड मैक्रोप्रोटीन इनटू द स्मॉलर वायरल प्रोटीन्स which go in forming the new viral particles। बेटा कुछ नहीं है, जो आपका जब ये जो डीएनए में चला गया ना आपका ये वायरल जो आपका डीएनए जब ह्यूमन होस्ट में चला जाता है तो वायरल जीन एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन जब बनेंगे उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पेप्टाइड्स में कौन ब्रेक करेगा? प्रोटीएस। फिर प्रोटीएस क्या करेगा? अपना पूरा कैप्सिड बनाएगा। ठीक है? आरएनए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो फिर से ये एक सेल के अंदर बहुत सारे और क्या बन जाएंगे? आपके पास वायरस सेल्स बन जाएंगे। फिर वो दूसरे सेल को जाके क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वायरल एंजाइम्स। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिकली जूम करके आपको दिखाएंगे बेटा। अभी सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, देखिए ये आपके पास है एचआईवी वायरस। देखिए ये एचआईवी वायरस, ये देखिए ये सेल को बाइंड कर रहे हैं। अब ये सेल कौन सा है? ये सेल होता है बेटा टी हेल्पर सेल्स। कौन सेल्स होते हैं बेटा? ये दीज आर द टी हेल्पर सेल्स। और बेटा एक बात याद रखना, टी हेल्पर सेल की स्पेशलिटी क्या है? उनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। दे हैव अ CD4 रिसेप्टर्स। ये मेरी बात याद रखना, CD4 रिसेप्टर्स।
मतलब कि ये जो HIV वायरस है टी हेल्पर सेल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो टी हेल्पर सेल की स्पेशलिटी फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी पे लिख लो इसको। इनके पास क्या होते हैं, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर CD4 पॉजिटिव। तो ये जो CD4 रिसेप्टर्स हैं ये यहाँ पे जाके क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसके साथ बाइंड करेगा ये वायरस, इसको बोलते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग के बाद क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी, क्या होगी, फ्यूजन होगी। फ्यूजन के बाद ये क्या करेगा, अपना जितना भी मटेरियल है ये सारा ये अंदर चला जाएगा, एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। एंट्री के बाद देखिए, ध्यान से देखिए, एंट्री के बाद ये देखिए वायरल डीएनए, ये वायरल आरएनए है ना बेटा, वायरल आरएनए है ना, तो इसके अंदर एंजाइम्स पड़ी थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, वायरल आरएनए को इसमें कन्वर्ट करवा देगा, वायरल डीएनए में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है और कुछ आपके पास आरएनए मॉलिक्यूल भी बचे हुए हैं यहाँ पे। वायरल डीएनए फिर क्या करेगा, वायरल डीएनए ये बेटा जाके आपके होस्ट डीएनए के बीच में क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, क्या कर देगा, कंबाइन, मतलब कि होस्ट डीएनए के बीच में जाके ये कंबाइन हो गया। यहाँ पे कौन सी एंजाइम आएगी, इंटीग्रेशन एंजाइम। अब ये देखिए ये पूरा बन गया आपका इन्फेक्टेड डीएनए, क्या बन गया, इन्फेक्टेड डीएनए। तो जब ये एक्सप्रेस करेगा, जब ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो ये क्या बनाएगा, जब ये एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा, वायरल आरएनए, और वायरल आरएनए और क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन, क्या बनाएगा, वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन बनाएगा बेटा। तो ये जो वायरल आरएनए है और वायरल प्रोटीन है, तो ये वायरल जो प्रोटीन आपके बनते हैं ये फिर से क्या बनाएंगे, पूरी कैप्सिड बनाएंगे, कैप्सिड पूरी क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे, कैप्सिड पूरी, ये पूरी कैप्सिड बन जाएगी, पूरा मटेरियल अरेंज हो जाएगा। फिर देखिए ये होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन बनाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बड ऑफ हो जाएगी, मतलब ये मेम्ब्रेन का पार्ट यहाँ से बेटा बड ऑफ हो जाएगा, बड ऑफ, यहाँ से निकल के इसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा। फिर यहाँ से ये आपके पास HIV का बन जाएगा वायरस, फिर ये आगे चल के आपके पास चला जाएगा। क्लियर, क्लियर बेटा। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। थैंक यू बेटा।